मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ओ गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से सनत कुमारों ने कहा कि हे नारद जी, इस प्रकार से केवल पुण्यात्मा ही नहीं बल्कि पाप आत्मा भी भगवान की कथा सुन करके तर जाती है। और इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में धुंधकारी की चर्चा श्रवण कराते हैं। और इसके बाद अंतिम अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की विधि का वर्णन किया गया है। और अंतिम अध्याय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि सबसे पहले तो विज्ञ ब्राह्मण को बुला करके उनसे शुभ मुहूर्त बुलाकर इस कथा का समर्पण करना चाहिए, मुहूर्त निकलवाएं। अब एक ने कहा कि महाराज कल ही आपने बताया था कि कथा सुनने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, जब इच्छा हो तब जाकर के भगवान की कथा का समर्पण कर सकते हैं। और आज कह रहे हो कि मुहूर्त निकलवाओ। तो कहते हैं कि संत महात्माओं के लिए जो भगवान के प्रीतार्थ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कथा का श्रवण पान करते हैं, कथा का गायन करवाते हैं, तो वो तो किसी भी समय पर कथा करवा सकते हैं। लेकिन ये संसार के गृहस्थी जो होते हैं वो अपनी कुछ ना कुछ कामना से कथा करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, हवन करवाते हैं। तो अगर स्वयं की कामना है तो उसकी पूर्ति के लिए मुहूर्त देख करके ही भागवत कथा रखनी चाहिए। और इतना ही नहीं, यदि आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए कथा को करते हैं या अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करते हैं, तो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यदि भागवत कथा करवाते हैं तो अंत के दिन में भंडारा करने के समय पर 12 ब्राह्मणों को खीर और मालपुआ का भोजन करवाना चाहिए। इसके बाद बाकी जितनों का भोजन करवा सके सो करवाएं। ये अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए है। और यदि भगवान को प्रसन्न करने के लिए करवा रहे हो तो कथा के पश्चात गीता का पाठ करवा ले, वही पर्याप्त होता है। उसके लिए भंडारा करवाएं या ना करवाएं ये आपके ऊपर है, निर्भर करता है। इस प्रकार से। और पहली बात, दूसरी सबसे ध्यान देने वाली बात है कि कथा व्यासपीठ पर किसी विद्वान ब्राह्मण को ही बिठाना चाहिए, उससे कथा को सुनना चाहिए। और व्यास की विशेषता बताते हुए श्री सनत कुमार नारद जी से कहते हैं और सूत जी सनकादि ऋषियों से कहते हैं कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृतो दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिनेस्पिनः। कैसा होना चाहिए? कि पहली क्वालिटी जो वक्ता हो तो वो विरक्त होना चाहिए। अगर आसक्त वक्ता से आप कथा सुनोगे तो संसार की बातें ज्यादा बताएगा, भगवान की बातें कम बताएगा, मोक्ष की बातें कम बताएगा, संसार से लिपटने की बातें ज्यादा बताएगा। दूसरा, विरक्त के बाद वैष्णव होना चाहिए, ईश्वर में रति रखने वाला होना चाहिए, विज्ञ होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए, जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो और एकदम विशुद्ध ज्ञान होना चाहिए। देखो विशुद्ध ज्ञान में क्या अंतर होता है? कर्म भी होता है तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है कपटपूर्ण कृत्य और एक होता है विशुद्ध कृत्य। कपटपूर्ण कृत्य किसे कहते हैं? कपटपूर्ण कृत्य वो होता है कि जिस धर्म को करने पर हमारा कुछ न कुछ स्वार्थ निहित होता है, हमारी कुछ ना कुछ मनोकामना, निजी मनोकामना निहित होती है, तो वह धर्म जो होता है, उस धर्म के लिए किया गया कृत्य जो होता है वो
विशुद्ध कृत्य नहीं कहलाता, वो कपटपूर्ण कृत्य है। जैसे उदाहरण कितना अच्छा, सेवा करना धर्म कहा जाता है। माता पिता की सेवा करना पुत्रों का धर्म है। और अगर एक पिता की संतानें हो 4 और उसने बराबर बराबर हिस्से बांट दिए हो, लेकिन एक बेटा अपने पिता की सेवा करे, किस भाव से कि हो सकता है हम चारों से छुपा करके पिताजी ने कुछ धन गाड़ के रखा हो और 4 साल के मेहमान हैं, सो हम इतनी अच्छी सेवा करें कि हमारी सेवा से प्रसन्न होकर के पिताजी वो गड़ा हुआ धन हमको प्रदान कर दे। तो जब ऐसा भाव आएगा तो इसका मतलब कि वो धर्म तो है पर कपटपूर्ण धर्म विशुद्ध नहीं है। विशुद्ध धर्म तो तब होगा जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करो, आपके मन में कोई इच्छा ना हो, कोई भावना ना हो। आप भगवान की कथा भी श्रवण करो, कथा भी करवाओ, तो उसमें भी आपकी कोई मनोकामना ना हो, कोई निजी स्वार्थ ना हो। क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे तो केवल वही व्यक्ति पा सकता है जिसका मन कपट से रहित होगा। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, हो मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, करी है रघुराई, करी है रघुराई। कपट का त्याग करके भगवान का भजन करिए, ये विशुद्ध कृत्य है। ऐसा होना चाहिए होता। जैसे हम आप सभी लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं और पूजा करते टाइम भगवान से प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अभवम भवानी सहितम नमामि। भगवान की आरती करते हैं और आरती की थाल लेकर के भगवान के सामने पहुंचते, बढ़िया 150 रुपए का घी खर्च करते, 20 रुपए की बत्ती लगाते, 20 रुपए की धूप बत्ती लगाते, 10 रुपए का मिष्ठान लगाते हैं, कुछ बहुत दक्षिणा रखते हैं, फूल फल रखते हैं। और रख करके जब भगवान के सामने आरती घुमाते तो भगवान से कहते हैं ओम जय जगदीश हरे। तो भगवान भी सोचता है बड़े निस्वार्थ भाव से भक्त आया हो। एक बड़े अच्छे हास्य संत हुए, उन्होंने बड़ा अच्छा अर्थ निकाला इस आरती का। और वो कहते हैं कि लोग ठीक ही कहते हैं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब। तो आजकल का भक्त भी बिना स्वार्थ के कैसे भगवान को भजन कर सकता है? आप अपनी 150 का घी खर्च कर रहे हो, 10 रुपए की बत्ती खर्च कर रहे हो, 20 रुपए की धूप बत्ती खर्च कर रहे हो, चल करके मंदिर तक जा रहे हो इतनी कड़ी धूप में, तो क्या निस्वार्थ जाओगे? स्वार्थ कैसा है? एक पुजारी जी मंदिर में आरती की थाल लेकर के भगवान के सामने आरती घुमा रहे थे और आरती गाते हैं ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जैसे ही गए भगवान ने कहा कहो भैया, कहे यहाँ खड़े। भक्त ने कहा आरती करने आया हूँ इसलिए खड़ा हूँ। तो कहा बेटा हमको ना पढ़ाओ, हमें पता है सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब। तो तुम यहाँ पर खड़े हो तो फिर भी कुछ ना कुछ स्वार्थ से खड़े हो, बिना स्वार्थ के नहीं खड़े। तो भक्त ने कहा महाराज आप बड़े अंतर्यामी हो, आप तो हमारे मन की बात जान गए। तो भगवान ने कहा बेटा ऐसा ही नहीं, हमको अंतर्यामी कहा जाता है। तो क्या स्वार्थ है अपने मुख से ही बता दो। भक्त कहता है स्वार्थ है ना, तो पहला स्वार्थ भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, हम आपके दास हैं और हमारे संकट को दूर करें। भगवान ने कहा इतनी दूर से बेचारा आया है, लाओ इतनी मनोकामना पूरी कर देते हैं। भगवान ने कहता है चलो ठीक है तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। और जैसे ही कहा हो जाएंगे तो भक्त कहता है महाराज वो कहावत तो सुनी होगी ना, कह कौन सी? कह काल करे सो आज करो, आज करे सो
पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। इसलिए मेरे संकट दूर हो जाएंगे नहीं, बल्कि क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जगदीश हरे। भगवान ने कहा चल ठीक है, तेरे संकट भी मैंने दूर कर दिया, और कुछ चाहिए? और कुछ चाहिए? तो भक्त कहता है महाराज ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी का मांगना है? तो भक्त कहता है सुख, सुख चाहिए महाराज। भगवान ने कहा ठीक है चलो सुख भी दे दिया, सुख चाहिए सुख भी ले लो। तो कहता हाँ ऐसे बोलने से सुख मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। हम रोज पंडित जी के पैर छूते हैं, पंडित जी कहते हैं सुखी रहो, जिंदगी में आज तक सुखी नहीं भय। तो महाराज बोलने से सुख नहीं मिलता। भगवान ने कहा फिर कैसे मिलता है? क्या जब तिजोरी में 500-500 के नोट रखे हो तब मिलता है। तो भगवान ने कहा फिर दूसरी डिमांड। तो कहता है सुख संपत्ति घर आवे, शब्द देखना, जावे ना बस उतर है, सुख संपत्ति घर आ। भगवान ने कहा चलो ठीक है तुमको संपत्तिवान भी बना दिया, खूब पैसा दे दिया, और कुछ चाहिए? तो कहता है महाराज ऐसी संपत्ति का क्या करेंगे कि जिसको हम भोग भी ना कर पाए। क्या करेंगे? बढ़िया हमारे घर के लोग तो मंगौरा खाएं और हम केवल करेले का जूस पिए, हम घी में चुपड़ के रोटी भी ना खा पाए, सतुआ घोर घोर खाए, तो फिर ऐसी संपत्ति में तो आग ही लग जाए। तो इसलिए दूसरी डिमांड, पहला सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये शरीर के जितने कष्ट हो ये सब दूर कर दो। भगवान कहता है कुछ और बचा हो तो वह मांग ले। भक्त बड़ा चतुर था। अब भक्त कहता है अपनी पंक्ति अलग से जोड़ते हुए, तेरा मुझको हो सकता है कि कुछ मांगना भूल गया हूं, तो जितना तुम्हारे पास हो सब कुछ निकाल के हमको दे दो। भगवान ने कहा भैया सब हम ही से ले लोगे, हमें कुछ दोगे कि नहीं? कहा हाँ देंगे ना, तो क्या देंगे? कहा तेरा मुझको अर्पण। और जब घंटी बजाते हैं तो घंटी बजा करके इशारा करते हैं, ले ले ठेंगा मेरा, ओम जय जगदीश हरे। सच में सोचना, विचार करिएगा, हम भगवान से इतना कुछ मांगते हैं, पर क्या हम कभी भगवान को कुछ देते हैं? उसको आपके 10 रुपए 20 रुपए की चाह नहीं है, कतई नहीं है, पर वो आपका भाव देखना चाहता है। भाव बिना संसार में मिले ना एको चीज, तो बिना भाव के जगतपति जाए कैसे? भगवान कैसे बिना भाव के मिलेगा हो? इसीलिए तो साधक कहता है कि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, माधव प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख चाहे कर लो लाख, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, राघव प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय, 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 चाहे कर लो लाख उपाय। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न वेद पढ़ा, मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न वेद पढ़ा, मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न वेद पढ़ा, मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न वेद पढ़ा। ढाई अक्षर प्रेम पढ़े जो, ढाई अक्षर प्रेम पढ़े जो, नटवर नयन समा
पाना चाहते हैं तो केवल प्रेम दीजिए, क्योंकि मेरे कृष्ण को, मेरे राम को, राम ही केवल प्रेम, उसको केवल प्रेम चाहिए आपसे। तो इसलिए निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से विशुद्ध कृत्य जो करे, ऐसे ब्राह्मण को ही व्यासपीठ पर विराजमान करना चाहिए। ऐसे ही अनेक प्रकार की विधियों का वर्णन किया। हल्का भोजन कर करके बैठना चाहिए ताकि कथा श्रवण करते समय पर ज़्यादा कोई व्यवधान ना हो, ज़्यादा कोई समस्याएं ना हो, और व्यासपीठ में विराजमान व्यास जी महाराज को सुखरूप ही समझना चाहिए, सुखदेव समझ करके। क्योंकि याद रखिएगा, ज्ञान पाने के लिए, जैसे उदाहरण रूप में आपको समझाऊं मैं, अगर आप नल से पानी पीते हो और टोटी लगी है और टोटी को खोल करके आपको प्यास बहुत जोर से लगी है, तो पानी अगर आप पीना चाहते हो तो बताओ चुल्लू नीचे लगाओगे कि ऊपर? नीचे लगाओगे ना। जब चुल्लू नीचे लगा करके पानी ग्रहण करोगे तभी आपकी प्यास बुझेगी। इसी प्रकार से ये कथा ज्ञान गंगा है, ये भी आपकी प्यास बुझाने के लिए है। चाहे वो भक्ति की प्यास हो, ज्ञान की प्यास हो, या किसी भी चीज की प्यास हो, अगर इस प्यास को बुझाना है तो आपको भी चुल्लू नीचे लगाना। और चुल्लू नीचे लगाने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपने, मैंने आपको कल बताया था, श्रोता की सबसे बड़ी पहचान यही होती है, श्रोता की सबसे बड़ी विशेषता ही यही होती है, जो विज्ञ होते हुए भी अपने आप को अज्ञ समझे। भले ही परम विद्वान क्यों ना हो, भले ही परम ज्ञानवान क्यों ना हो, लेकिन जब कथा श्रवण करने के लिए बैठे तो अपने आप को सबसे बड़ा मूर्ख समझे। राम कथा आप लोगों ने श्रवण की होगी। याज्ञवल्क्य जी महाराज के पास जब भरद्वाज जी जाते हैं तो प्रश्न क्या करते हैं? राम कवन पूछहु मुनि तो। अब पूछा राम कौन है, तो फिर उत्तर में क्या मिला? वक्ता स्वयं कहता है श्रोता से कि चाहु सुनाया राम गुण गूढ़ा। आप राम जी के गुण तत्व को श्रवण करना चाहते हो, तो लेकिन प्रश्न कैसा किया है? का इसी वजह से कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़। ऐसा प्रश्न किया है कि मानो सबसे ज्यादा मूर्ख आप ही हो, जिसको यही नहीं पता कि राम कौन है, जिसको यही नहीं पता कि भगवान कौन है। यानी कथा पांडाल में बैठने के बावजूद भी, अरे कथा श्रवण करना सीखना है तो हनुमान जी महाराज से सीखिए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कत्रपुस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम वंदे नमत मारुत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ पर भी भगवान की कथा होती है, भगवान जब वैकुंठ को जाने ही वाले थे तो पूरी अयोध्या को लेकर के भगवान गए। हनुमान जी से कहा बजरंगबली चलो आप भी हमारे साथ में। अच्छा भगवान वहां पर क्या क्या होगा? क्या बड़े इस दुनिया की सारी सुख सुविधाएं होंगी वहां पर, सबसे बड़ी बात वहां पर हम होंगे। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने कहा चलो ठीक है आप हो गए महाराज, और जैसे ही कहा ठीक है चलता हूँ, और जैसे ही चलने के हुए राम जी से कहा महाराज एक प्रश्न करना चाहता हूँ। अब प्रश्न क्या? प्रश्न क्या महाराज? आप होगे, सुख होंगे, सुविधाएं होंगी, ये तो समझ में आता है, पर क्या आपके वैकुंठ में आपकी कथा मिलेगी? आपके यशों का गान होगा, आपकी लीलाओं का बखान होगा? भगवान ने कहा बाकी तो सब है वैकुंठ में, पर हमारी लीलाओं का गान नहीं होता। और जैसे ये कहा तो हनुमान जी ने कहा तो फिर ऐसा वैकुंठ भी मेरे लिए किसी भी काम का नहीं जहाँ पर भगवान नाम चर्चा। मैं अपने मृत्यु लोक में भी मैं ही अच्छा हूँ, कम से कम यहाँ पर भगवान की कथा तो होती है। और इतने बड़े भगवान की कथा के रसिया हैं कि प्रभु चरित्र सुनी देखो रसिया। प्रभु चरित्र सुनी देखो रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। 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 ये भगवान है। जबकि हनुमान जी महाराज कैसे हैं? कह ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, जिनकी कोई आते ही नहीं किसी श्रेणी में, सबसे ऊपर सर्वोत्तम स्थान जो है। संसार में ऐसा कोई कथा वाचक नहीं होगा जो भगवान हनुमान जी महाराज को कोई नई कथा सुना सके।
ऐसी कोई कथा नहीं होगी जो हनुमान जी को ना आती हो, लेकिन फिर भी बड़े भाव से हर कथा में भगवान श्री हनुमान जी प्रथम श्रोता बनकर के विराजमान होते हैं। ये श्रोता की विशेषता होती है। तो श्रोता को चाहिए कि भले ही परम विद्वान क्यों ना हो, पर यदि कथा में बैठ करके कथा का श्रवण पान कर रहा है तो बड़े भाव से कथा को श्रवण करे, शुक्र रूप व्यास जी का सेवन करे, पूजन करे। अन्य प्रकार से इस प्रकार से महात्मा के अंतिम अध्याय में भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण पान करने की विधि का वर्णन किया गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और ये महात्मा की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण से नहीं है, ये पद्म पुराण से ली गई। पद्म पुराण की कथा को इसमें जोड़ा गया है। अब यहाँ से मूल भागवत प्रारंभ होती है। प्रथम स्कंद से प्रारंभ करते हैं और सबसे प्रथम श्लोक श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, जन्मान्दस्य यतोऽन्वयादितरस्य चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारी मृणां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो रसः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज उस परम सत्य की वंदना करते हैं सबसे पहले। और 3 श्लोक जो प्रारंभ के श्लोक हैं, उन 3 श्लोकों में 3 चीजों का वर्णन करते हैं। पहला किम ध्येयम, दूसरा किम गेयम और तीसरा किम पेयम। ध्येयम का मतलब किसका ध्यान करें, पहले श्लोक में बताते हैं कि किसका ध्यान करना चाहिए, और दूसरे श्लोक में बताते हैं किसका गायन करना चाहिए, किम गेयम, और तीसरा बताते हैं कि किसका पान करना चाहिए। तो अनेकों, चूंकि भागवत महापुराण एकदम उत्कृष्ट पुराण है और इसकी अनेकों लोगों ने अपने अपने मतानुसार व्याख्या करी है, लेकिन एक व्याख्या श्रीधर स्वामी पद जी महाराज के द्वारा की गई है और वो इस श्लोक की बड़ी पावन वंदना करते हैं, बड़ी पावन चर्चा करते हैं। और वो कहते हैं कि किसकी वंदना कर रहे हैं, कह सत्यम परम धीमहि। देखिए यहाँ पर किसी भगवान का विशेष रूप से नाम नहीं दिया गया कि कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, शंभु परम धीमहि। क्यों? उनको पता था कि अगर विशेष रूप से नाम लिख दूंगा तो फिर ये उसी भगवान को मानने वाले लोगों के संप्रदाय के लिए, समुदाय के लिए हो जाएगी। जैसे जो भगवान कृष्ण को मानते हैं और अगर मैंने लिख दिया कृष्णम परम धीमहि तो फिर भागवत का एक विशेष ये हो जाएगा कि ये भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए ही है। और मैंने तो इस भागवत का निर्माण जो है वो संपूर्ण मानव जाति के लिए किया हुआ है, इसीलिए मैंने सत्यम परम धीमहि की वर्णन किया कि मैं उस परम सत्य की वंदना करता हूँ, उस परम सत्य का ध्यान करता हूँ। तो क्या परम सत्य की परिभाषा क्या, परम सत्य कौन है? तो पहला शब्द क्या कहा, लक्षण 2 प्रकार के बताए, पहला स्वरूप लक्षण और दूसरा तटस्थ लक्षण। तो स्वरूप लक्षण कैसा है, कहे जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा वाक्य भी कहा जाता है। पहला वाक्य है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा वाक्य है जन्माद्यस्य यतः। तो इसमें बताते हैं कि महाराज किसकी वंदना कर रहे हैं, कहे उस परम सत्य की, किसकी, कहे जिससे जन्माद्यस्य यतः, जिसके कारण से ही जन्म आदि सारे होते, यानी जन्म भी वही करता है, पालन भी वही करता है और संहार भी वही करता है, वही प्रकृति, मैं उसका वर्णन करता हूँ। तो क्या इसका मतलब अब सांख्यवादी प्रवृत्ति का, पद्धति का वंदन कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं, प्रकृति को बड़ा मानते। तो कहा नहीं, मैं प्रकृति की वंदना नहीं कर रहा हूँ। क्यों? कहा प्रकृति तो जड़ है, मैं तो चैतन्य स्वरूप भगवान की वंदना कर रहा हूँ। और चैतन्य स्वरूप कैसे, तो अगली ही पंक्ति पर कहते हैं चार थे स्वभिज्ञ स्वराट, जो स्वभिज्ञ है, अपने आप में बहुत परम ज्ञानी है, परम ज्ञानवान है, स्वराट है, जो संसार में सभी पर चैतन्य स्वरूप है, ऐसे भगवान की वंदना करता हूँ, ऐसे भगवान को ध्यान करने का नियम वंदन करता हूँ, बताता हूँ।
तो कहा फिर तो क्या इसका मतलब आप हिरण्यगर्भ की वंदना कर रहे हो? और हिरण्यगर्भ के अंतर्गत सूर्य ब्रह्म ये आ जाते हैं, ब्रह्मा जी सूर्य ये आ जाते हैं। तो कहा इसका मतलब आप उनकी वंदना कर रहे हो, उनको ध्यान करने का बोल रहे हो? कहे नहीं। क्यों? कहे ब्रह्मा को इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं उस परम सत्य की बात कर रहा हूं जिसने स्वयं ब्रह्मा को पैदा किया, जिसके द्वारा स्वयं ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिसने स्वयं ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान दिया है, मैं ऐसे परम सत्य का ध्यान करने की बात करता हूं। तो काहे महाराज, हमने तो ऐसा कहीं पर भी नहीं पढ़ा कि ब्रह्मा जी भगवान के पास गए हो जाकर के वेदों का पठन पाठन किया। तो कहे नहीं, जाकर के पठन पाठन नहीं किया है, जाकर के प्राप्त नहीं किया है। कैसे प्राप्त किया? कहे हृदय में, जिनका स्मरण मात्र करते ही हृदय में उनके चारों वेदों का स्मरण हो गया है। जिस प्रकार से आपने कथा सुनी होगी, ध्रुव जी महाराज के मुख से वंदन की स्तुति के लिए स्वर नहीं निकल रहे, और भगवान ने जब उनके कपोल पर अपने शंख का स्पर्श करवाया तो उनको परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसी प्रकार से भगवान श्री ब्रह्मा को भी चारों वेदों का ज्ञान उस परम सत्य ने प्रदान किया। ऐसे भगवान को दे रहा हूं। अच्छा, ऐसे भगवान की वंदना कर रहे हैं? कहे जी हाँ। और इसके बाद कहे ऐसा नहीं, ऐसा परम ज्ञान जिसके लिए परम विद्वान भी पता नहीं कितने वर्षों तक मेहनत करते रहते हैं, रगड़ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जो ज्ञान ब्रह्मा जी को मेरे परम सत्य ने प्रदान किया है। और तीसरी विशेषता, ऐसा मेरा भगवान है। कहे कौन? कहे जिसके सौर से, जिसके तेज के प्रताप से ये असत्य संसार भी सत्य दिखाई पड़ता। ये संसार सब असत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और ऐसा असत्य संसार भी जिसकी कृपा से, जिसके तेज से सत्य दिखाई पड़ता है। कैसा? कहे तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा। ये संसार भी असत्य है, लेकिन सत्य दिखाई पड़े। उदाहरण कितना अच्छा दिया है, जिस प्रकार से गर्मी में सूर्य की किरणों के द्वारा जमीन पर मरीचिका दिखाई देती है। हम आप लोग रास्ते पे जाते हैं ना धूप में, और जब सड़क पर जाते हैं तो दूर यदि देखते हैं तो सूर्य की किरणों के कारण ऐसा लगता है कि जैसे रास्ते पर पानी है, दिखता है ना पानी। और ऐसी भगवान के तेज के कारण ही, जबकि हकीकत में वहां पानी नहीं है, हकीकत में तो वो फल ही है, वहाँ रास्ता ही है, पर ऐसे रास्ते में भी उस सूर्य की किरणों के कारण मरीचिका दिखाई देती है, जल दिखाई देता है। इसी प्रकार से ये असत्य संसार भी सत्य दिखाई देता है। और ऐसे भगवान का जब हम ध्यान स्मरण कीर्तन करते हैं तो अपना जो स्वरूप है, अपना जो निजी स्वरूप है, उसको भूल करके धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम भीम, अपना भाव छूट जाए, और जब अपने आप का स्वभाव स्वरूप छूट जाता है तो संसार स्वयं ही मिथ्या लगने लगता है। ऐसे भगवान जिनकी इतनी बड़ी विशेषता है, ऐसे परम सत्य को मैं प्रणाम करता। व्यास जी महाराज ने वंदना करी, और वंदना करने के बाद जैसे ही प्रारंभ करते हैं तो बाबा कहते हैं कि कथा प्रारंभ के पहले भगवान नाम संकीर्तन आवश्यक होता है। तो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ बजमन नारायण नारायण नारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण सभी नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
किम ध्येयम, तो ऐसे परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। दूसरा प्रश्न किम गेयम, किसका गायन करें? तो द्वितीय श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का उपयोग किया गया, अत्रैव 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 3 बार करके। यही वो कथा है, यही वो कथा है जिसको श्रवण करने से दुखों का नाश हो जाता है। यही वो कथा है जिसको श्रवण करने से परम तत्व की, परम सत्य की प्राप्ति हो जाती है, परम सत्य का बोध हो जाता है। और यही वो कथा है जिसके श्रवण मात्र से भगवान आपके जीवन में अवरुद्ध हो जाता है, विराजमान नहीं होता है। शब्द आया है अवरुद्ध हो जाता है। विराजमान और अवरुद्ध में अंतर है। अंतर कैसा? आप सभी लोग अभी यहाँ पर विराजमान हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, और अचानक से फोन आ जाए घर से तो तुरंत ही उठ करके चल देंगे, क्योंकि विराजमान है, अपनी मर्जी के मालिक हैं। पर यदि अवरुद्ध हो जाए, और अवरुद्ध कैसे है कि यजमान परिवार जाए और 3 बजे से गेट खुल जाए, और खुलने के बाद जितने आ जाए सो फिर बंद कर दे। बंद करने के बाद क्या 6:30 बजे के बाद ही जो व्यक्ति बाहर जा सकता है सो जाएगा, नहीं तो फिर जाने वाला बैठो। तो ये अवरुद्ध है। अब आप चाहेंगे भी तो भी बाहर नहीं निकल। अब फोन भी आए, कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, तो यही कहोगे भगवान का बताए बुरे फंस गए, अब समस्या में तो है, 6:30 बजे पहले नहीं निकल पाए, क्यों का दरवाजा ही नहीं खुला है। इसको कहते हैं अवरुद्ध होना। तो ये वो श्रीमद् भागवत महापुराण है जो भगवान को आपके हृदय में विराजमान नहीं करती है, अपितु अवरुद्ध कर देती है। और जब भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं तो चाहे भी तो आपके हृदय से कभी बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए किम गेयम, अगर गायन करना है तो किसका? तो श्रीमद् भागवती वार्ता, इसका। और तीसरा प्रश्न किम पेयम, पीना क्या चाहिए? तो कहा पीने के लिए इतना रसीला, इतना रसा स्वाद, इतना रसेदार भरा हुआ, रस से भरा हुआ फल मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, जिसका पान मात्र करने से जगत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर के चरणों में प्रीति हो जाती है, और संसार के सारे बंधनों से मुक्ति हो जाती है, बंधन मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पिए किसे? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका। किसको पिए? का ये ऐसा फल है, पिबत भागवतम रसमालयम, इसकी कथा को पिए। एक ने कहा महाराज ये फल कैसा है? का एकदम मीठा फल है, गारंटी मैं लेता हूँ। व्यास जी ने कहा मैं गारंटी लेता हूँ। कहा वाह महाराज हम कैसे मान ले, आपकी बात पर भरोसा कैसे करें? क्यों? कहा अपना फल किस कोई खट्टा कहेगा भला, अपना माटा किसे पतला लगता है। और ये भागवत कथा आपने लिखी है, आपसे पूछेंगे तो आप तो यही कहोगे कि बड़ा मीठा है, खाने में बड़ा अच्छा लगता है। हम कैसे मान ले? हम तो दूसरों की ही बात मानेंगे, और हकीकत बात यही है। कोई आदमी अपनी बात को थोड़ी खराब बोलेगा। एक फल बेचने वाला था, खरबूजा बेच रहा था, ठेले पर रख के बोलता खरबूजे शक्कर से मीठे बेच रहा, खरबूजे शक्कर से मीठे। लोगों ने सुना, कहा वाह भैया इतने मीठे, शक्कर से मीठे, लाओ खरीदा जाए। खरीदा गया, उसने कहा यहीं पर खाओ, बड़ी जोर की भूख लगी है। काट करके खाया गया, और जैसे खाया एक का रस नहीं, एकदम फीका। और जैसे ही देखा बिल्कुल फीका, बिल्कुल खराब। तो उसने कहा बेचने वाला भी बगल में ही खड़ा है, पकड़ो इसे। पकड़ा गया। कहा क्यों रे झूठ बोल करके अपने फलों की बिक्री करता है, शर्म नहीं लगती है? उसने कहा मैंने कब झूठ बोला? कहा तूने बोला खरबूजे शक्कर से मीठे, इनमें तो एक भी रस नहीं, ये तो एक भी मीठे नहीं है। तो उसने कहा हमने कब कहा कि खरबूजे मीठे, हमने तो ये कहा खरबूजे शक्कर से मीठे। ऐसे मीठे नहीं है, शक्कर लगा के खाओ तब मीठे लगेंगे। तो खरबूजे शक्कर से मीठे, अपना फल कौन खराब बोलता है? व्यास जी ने कहा मेरी बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन एक बात तो जगत जाहिर है, जगत प्रचलित है। आप सब जानते हो कि जिस फल में अगर तोता मुंह मार दे, तोता अपनी चोंच मार दे, तो आंख बंद करके व्यक्ति भरोसा कर लेता है कि वो फल मीठा ही, हाँ कि ना, है ना? बेर के पेड़ में जिस बेर के फल पे तोता चोंच मार देता है तो व्यक्ति मान जाता है कि ये फल मीठा होगा। इस प्रकार से अगर मेरी बात नहीं मानते हो कि ये कथा मीठी है कि नहीं, तो सुख की बात तो मानोगे। और सुख कौन? कहे सुखदेव, सुख के रूप में स्वरूप साक्षात विराजमान मेरे पुत्र सुखदेव जी महाराज, जिसने स्वयं इस फल को चखा है। और जब सुखदेव का मुख लग गया है तो ये फल बहुत मीठा हो गया
गिरा कहां से? कहे बड़ा कल्पतरु है, निगमम कल्पतरोर, कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष पर लगा हुआ है श्रीमद् भागवत का ये फल। जैसे ही नीचे गिरा है तो पीने वालों को बड़ा आनंद आया। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, प्रश्न कर दिया, महाराज इतनी ऊपर से फल गिरा है, ये इतनी एक बात पूछे क्या? कहे महाराज रस फल तो खाया जाता है, पिया थोड़ी जाता है, और आप गजब की बात करते हो, फल तो खाया जाता है। तो कहे फल तो वो खाया जाता है जिसमें गुठली हो, छिलका हो, लेकिन यह भागवत का फल ऐसा है जिसमें न तो गुठली है और न छिलका है, सिर्फ रस ही रस भरा हुआ है। इसलिए आश्चर्य की बात तो ये कि इस रस का पान भी आपको मुख से नहीं करना है, इसको कानों से पीना पड़ेगा, ये ऐसा रस है। तो किसी ने कहा महाराज ये बताओ, इतना ऊपर से गिरा ये रस, ये फल आपका फूटा नहीं? भाई ऊपर से कोई इतना बड़ा फल गिरे तो पटाख से फूट जाता है, लेकिन आपका फल नहीं फूटा, कारण क्या है? व्यास जी ने कहा अगर सीधे डायरेक्ट गिरा होता तो फूट जाता, लेकिन ये शाखा प्रति शाखा गिरा है, इसलिए फूटने का कोई बात ही नहीं है। क्यों? कहे सबसे पहले निकला गया कहाँ से? कहे ब्रह्म से निकला, ब्रह्म से निकला, ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी से नारद जी को मिला, नारद जी से फिर वेद व्यास जी महाराज को मिला, व्यास जी से सुखदेव जी महाराज को मिला, सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज को मिला, और परीक्षित जी के माध्यम से संपूर्ण जगत को प्राप्त। तो इस प्रकार से ये शाखा प्रति शाखा लुढ़कता लुढ़कता नीचे आया है। तो एकदम जैसा फल था वैसा ही आकर नीचे गिरा है। तो तीसरा प्रश्न, किम पेयम, अगर पीना है तो भागवत, श्रीमद पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस का भागवत का पान करिए। इस रस के पान से संपूर्ण संसार में भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। और जैसे ही इसका बखान किया तो सौनक जी महाराज सुनकर के बड़े आनंदित हो गए, और सौनक जी महाराज ने 6 प्रश्न किए श्री सूत जी महाराज से। भागवत का प्रारंभ हुआ, और 6 प्रश्न कौन कौन से? कहे पहला प्रश्न ये बताइए कि जगत संसार में इंसान का, मनुष्य का कल्याण कैसे हो? पहला प्रश्न, कल्याण कैसे हो। और दूसरा प्रश्न, कहे सभी शास्त्रों का सार बतलाइए, हमें जितने शास्त्र हैं उन सबका सार क्या है ये बतलाइए। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान इस संसार में बार बार अवतार क्यों लेते हैं। और चौथा प्रश्न, जितने भी अवतार लिए उन सब की विस्तार से व्याख्या सुनाइए। पांचवा प्रश्न करते हुए सौनक जी कहते हैं कि भगवान ने किस अवतार में क्या क्या लीलाएं की है, इसकी मुझे व्याख्या बताएं। और अंतिम छठा प्रश्न करते हुए बोलते हैं कि भगवान जब इस धरती से चले गए सारे अवतारों की लीलाओं को समाप्त करके, तब धर्म किसकी शरण में गया। इसके बाद धर्मम किम शरणम गतः, इस धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न सौनक जी ने पूछे, और जैसे ही पूछे तो सूत जी महाराज आनंदित हो उठे। सूत जी महाराज ने कहा तुमने जगत कल्याण के प्रश्न किए हैं, इससे श्रीमद् भागवत महापुराण का उदय होता है। आपका ही नहीं, जिसने भी इस कथा को श्रवण किया उन सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और जैसे ही पूछा तो बाबा कहते हैं कि महाराज एक बात पूछे आपसे, क्या ये जो कथा आप हमको सुना रहे हो इसकी रचना किसने की है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, कृपया कर इसकी विस्तार से व्याख्या करें। तो बाबा कहते हैं कृष्ण द्वैपायन के जो पराशर व्यास जी महाराज जो थे उनका जन्म हुआ, और उनके जन्म के बाद वो जब बड़े हुए, ज्ञान को प्राप्त किए, तो उन्होंने चारों वेदों की शाखाओं को प्रस्फुटित किया, 4 वेद बनाए। 4 वेदों के बाद सोचा कि अभी भी साधारण मनुष्य के समझ में नहीं आएगी, तो उसको और उसके भाग किए गए, और भाग करने के बाद 18 पुराणों की रचना की। पंचम वेद श्रीमद् भागवत श्री महाभारत की रचना करी, जिसे स्वयं पंचम वेद की उपमा प्राप्त है, लेकिन फिर भी हृदय को शांति नहीं मिली। 17 पुराण लिख डाले, लेकिन फिर भी आत्मा को शांति नहीं मिली, बड़े परेशान से बैठे हुए थे। और जैसे ही परेशान बैठे तो उसी समय पर नारद जी नारायण का जाप करते हुए पहुंच गए। और जैसे ही नारायण का जाप करते हुए पूछे व्यास जी महाराज से, कहा महाराज क्या बात है, इतनी बड़ी प्रख्याति प्राप्त करने के बावजूद भी आप इतने उदास हो, कारण क्या है। कहे क्या बताऊं नारद, मेरे मन को संतोष नहीं मिल रहा है, इतना कुछ लिख डाला लेकिन फिर भी लग रहा है कि अभी भी जगत का कल्याण नहीं हो सकता, तो मैं इस बात से चिंतित हूँ। और जैसे ही ये सुना तो नारद जी ने कहा कि इसकी चिंता का एकमात्र कारण पता है क्या है।
क्या कारण है कि आपने जितने भी पुराण लिखे, 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण लिख डाले हैं, इन सब में विधि निषेध का वर्णन किया गया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान के गुणों का गान कहीं पर भी नहीं है। इसलिए आपको खालीपन सा महसूस हो रहा है। और जब भगवान के गुणों का गान लिख देंगे, वर्णन कर देंगे, तो आपके भी मन को शांति मिल जाएगी, जिस प्रकार से मेरे मन को शांति मिली है। मैं दासी का पुत्र था और दासी का पुत्र होने के बावजूद भी संतों का सत्संग किया, उनका जूठा पाया, मन वृत्ति ही ऐसी बन गई कि माता के देहावसान के पश्चात भी भगवान के भजन में लग गया और ऐसा भजन किया कि बताओ अगले जन्म में ब्रह्मा का पुत्र बन करके पैदा हुआ, प्रकट हुआ और ब्रह्मा का पुत्र बन करके भगवान का भजन किया। सब भगवान प्रसन्न हो करके मुझको चतुर्भुज रूप धारण में दर्शन कराए और दर्शन करके जैसे ही सामने आए, मैं बड़े गदगद कंठ से उनको देखने में लगा था, आंखों में नेत्र सजल थे। और जैसे ही भगवान को देखा तो प्रसाद स्वरूप भगवान ने मुझे ये वीणा प्रदान, और भगवान की ये वीणा लेकर के मैंने पूछा इसका क्या करूं, तो भगवान कहते हैं कि इससे नित्य निरंतर तुमको भगवान का स्मरण, मेरा स्मरण बना रहेगा, इसलिए इसको लिए रहना। और उस वीणा को लेकर के मैं भगवान का नाम जाप कर रहा हूं, क्योंकि उसकी महिमा मुझे पता है कि राम नाम की महिमा क्या है, भगवान के कीर्तन की महिमा क्या है। और जो व्यक्ति भगवान का कीर्तन करता है तो संसार में उसका भी नाम मेरी ही भांति अमर हो जाता। तो विधि निषेध का वर्णन तो बहुत किया, पर एक बार भगवान के गुणों का वर्णन करके देखिए, ये ज्ञान प्राप्त हुआ। व्यास जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उसी समय पर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी इस 18वें पुराण की रचना करी है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। और जैसे ही रचना करके उसको रखा, अब सोचने लगे कि इसको सुनाए किसे। भाई प्रचार तो तभी होगा जब प्रतियां छपे, लोग पढ़े, लोग सुने, लोग जाने। तो सुनाने के लिए किसको पकड़ा का, ये परमहंस संहिता है। भागवत जो है परमहंस संहितायाम है, तो क्या फिर इसको कोई साधारण हंस नहीं, परमहंस ही प्राप्त करने के योग्य है, अधिकारी है। तो फिर परमहंस कौन का है, हमारे पुत्र से बड़ा परमहंस कौन हो सकता है। तो क्या ये कथा का पान श्री सुखदेव जी महाराज को कराया जाए। शिष्यों को भेजा, जिस गुफा में श्री सुखदेव जी महाराज भगवान का ध्यान कर रहे थे, उसी गुफा के बाहर जा करके शिष्यों ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया और भागवत के 2 श्लोकों को पढ़ा। श्लोक कौन कि जिसमें गोपियां भगवान के मधुर बंसी बजाते हुए स्वरूप का वर्णन करती हैं, गायों के बीच में भगवान कैसे लग रहे हैं और इस स्वरूप का वर्णन करती हैं। इसको सुन करके सुखदेव जी के मन में वो छवि बस गई कि मेरा भगवान ऐसा दिखता है, और ऐसी मनमोहक छवि वाला जो परमात्मा है, माधव है, उसका दर्शन करना तो बनता है ना। और ये सोच करके जैसे ही भागे तो उसी समय पर मन में एक प्रश्न और उठा, और मन में प्रश्न उठा कि मैं तो जा रहा हूँ और बड़े मन से जाऊंगा, जा करके भगवान के दर्शन करना चाहूँ, माधव के दर्शन करना चाहूँ, पर यदि वो स्वयं दर्शन देने के लिए तत्पर ना हो तो मेरा तो जाना भी व्यर्थ हो जाएगा, ये भी छूट जाएगा, वो भी छूट जाएगा, फिर क्या करूं। तो कहे फिर महाराज ये सोच करके चुपचाप बैठ गए। उसी समय पर शिष्य ने द्वितीय श्लोक बोला और द्वितीय श्लोक में स्वभाव का वर्णन किया। और जब मेरे परमात्मा के स्वभाव को सुना तो फिर सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरा भगवान मुझे दर्शन अवश्य देगा। ये सोच करके श्री वेद व्यास जी महाराज के पास सुखदेव जी गए और सुखदेव जी ने पूरी भागवत का श्रवण किया। व्यास जी महाराज ने पूरी भागवत सुनाई। इस प्रकार से सुखदेव जी को पाए, और जैसे ही सुखदेव जी पाए तो पाने के बाद उसी समय पर फिर सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित के पास में ये कथा पहुंची। तो सौनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज आपने इसके पहले ही अभी कहा कि ये परमहंस संहिता है और परमहंसों को ही सुनने का अधिकार है, तो ये बताओ परीक्षित कौन से परमहंस थे। और परमहंस नहीं थे तो परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कथा क्यों सुनाई, कृपया करिए वर्णन करें। और जैसे ही ये कहा तो कहा इसके लिए तो तुमको पूरी भागवत में महाभारत के प्रसंग में प्रवेश करना पड़ेगा। और यहाँ से प्रारंभ करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज श्री सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों से कहते हैं, समय वो चल रहा था कि जिस समय पर कौरवों और पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया। 99 भाई मारे गए कौरवों के, और 100वें भाई के रूप में दुर्योधन की जंगा टूटी हुई जमीन पर कराह रहा था, पड़ा हुआ था। पांडव जीत गए। उसी समय पर अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा आ करके दुर्योधन से बोले
कहो, हमने तो कहा था कि हमको सेनापति बना दो, और यदि आज हम सेनापति होते तो तुम युद्ध जीत गए होते। और बनाओ सेनापति भीष्म पितामह को, और बनाओ कर्ण को, और बनाओ दुनिया भर के सारे जितने भी योद्धा थे, हमको नहीं बनाए, इस वजह से युद्ध हार गए हो। और जैसे ही ये कहा तो फिर दुर्योधन की आंख से आंसू गिरने लगे। दुर्योधन कहता है कोई बात नहीं, मेरी सेना नहीं बची तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मैं तुझे अपना सेनापति घोषित करता हूँ, और मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दे कि जा करके हम 100 भाई थे और 100 में से एक भी नहीं बचे, और वो 5 भाई थे और 5 में से एक भी नहीं मरा। तो मेरी अंतिम इच्छा बस यही है कि उस 5 में से तू एक को भी मार करके मेरे सामने उसका सर ला दे तो मैं खुशी खुशी मर सकता हूँ। अश्वत्थामा ने कहा बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। अश्वत्थामा गया, और जैसे ही गया इधर 5 पांडव अपने खेमों में प्रवेश करने वाले थे, तो भगवान ने कहा कि विजय के उत्सव पर, विजय के महोत्सव के कारण चलिए हम सब लोग उत्सव मनाएंगे। 5 पांडव तो चल पड़े, लेकिन उनके जो पुत्र थे उन्होंने मना कर दिया कि हम भाई थक गए हैं युद्ध करते करते, हम आराम करेंगे। सो 5 उसी सैया पर लेट गए जहां पर 5 पांडव लेटते थे। अब रात्रि के अंधेरे में आया अश्वत्थामा, और जैसे ही आए तो आकर के देखा चद्दर ताने सो रहे थे, भ्रम के वशीभूत होकर के पता नहीं चला, और उन्हीं 5 का सर काट करके अश्वत्थामा दुर्योधन के सामने ले आए। अश्वत्थामा को देख करके दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। दुर्योधन ने सोचा वाह, जो काम एक से एक वीर नहीं कर पाए अश्वत्थामा, आज वो कार्य तुमने कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। लाओ सबसे पहले मुझे भीम का सर दो, जिसके कारण मेरी आज जंघा टूटी है, मेरी आज ये दशा है। मोटा सा सर उठाया और अश्वत्थामा ने जैसे ही दिया तो जिस प्रकार से कच्चा घड़ा फूट जाता है, उस प्रकार से उस सर को हल्का सा दबाव दिया नहीं कि वो सर एक नहीं दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, चौथा उठाया, और ऐसे करके जब 5वें सर को उठा करके देखा, निगाहें डाली कि ऐसे पांडवों के सर तो नहीं फूट सकते हैं। और जब ध्यान से देखा, इतना 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 दुख हुआ दुर्योधन को। अरे मूर्ख, मैंने तो पांडवों की हत्या की बात कही थी, मेरा वंश तो बचा नहीं, तूने पांडवों के भी पुत्रों की हत्या कर दी, अब हमारा वंश चलेगा तो कैसे चलेगा। और उसी समय पर सबसे अधिक सुख हुआ, उसी समय पर सबसे अधिक ग्लानि हो गई, तो उसी समय पर दुर्योधन गोविंदाय नमो नमः, क्योंकि इनको ये श्राप लगा था कि जिस समय पर तुमको जिस क्षण बहुत अधिक सुख मिल जाए और बहुत अधिक दुख हो जाए, उसी क्षण तुम मर जाओगे। दुर्योधन मर गए। इधर अश्वत्थामा को लगा कि अब उनके पुत्र मर गए हैं, सो पांडव हमको छोड़ेंगे नहीं। प्रातः काल होते ही जैसे ही द्रौपदी को समाचार मिला, बिलख बिलख अर्जुन को क्रोध आ गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, द्रौपदी जिसने हमारे बालकों की हत्या करी है, उसका शीश काट करके तेरे सामने प्रस्तुत ना किया तो मैं भी अर्जुन नहीं कहलाऊंगा। अब भगवान श्री कृष्ण सारथी बने, जिस रथ पर बैठे थे, विराजमान थे, उसी में जाकर के अर्जुन बैठे और अश्वत्थामा का पीछा पकड़ा। और जैसे ही पकड़ने के बाद भगवान से पूछा क्या किया जाए। भगवान ने कहा यही मार डालो, यही मार दो। अर्जुन ने कहा नहीं मार सकता, क्यों? कहे वचन से बद्ध हूं, और वचनबद्ध हूं कि द्रौपदी के सामने ले जाऊंगा, फिर वो जैसा कहेगी वैसा करूंगा। सो अर्जुन ने बात नहीं मानी और अर्जुन लेकर के पहुंच गए द्रौपदी के पास। द्रौपदी को पता चला कि अश्वत्थामा ने, गुरु पुत्र ने हमारे पुत्र को मारा है। हाथ जोड़कर सर्वप्रथम प्रणाम किया। ये हमारी संस्कृति है। और प्रणाम करने के बाद अर्जुन ने कहा ये क्या करती है, तेरे पुत्रों का हत्यारा है ये। तो द्रौपदी ने कहा मेरे पुत्रों का हत्यारा बाद में है, लेकिन ये ब्राह्मण पुत्र पहले है। अब ब्राह्मण पुत्र के साथ साथ में आपका गुरु पुत्र प्रथम है, और जब गुरु पुत्र सामने खड़ा हो, ब्राह्मण देव सामने खड़े हो, तो फिर बाद में ये विचार करूंगी कि ये मेरे पुत्रों का हत्यारा है कि। प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया तो पूछा अर्जुन ने, बताओ इसके साथ क्या किया जाए। तो आंखों में अश्रु को भर करके द्रौपदी ने कहा कि महाराज इसे छोड़ दीजिए। कितनी बड़ी बात है। आजकल पड़ोस में 4 बच्चे आपस में खेल रहे हो और पड़ोस के दद्दा हमारे बच्चे पर हाथ उठाते तो तुरंत अम्मा आ जाएगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लड़के को हाथ उठाने की, सिर्फ थप्पड़ मारोगे तुम। पर द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करने के बावजूद भी द्रौपदी कहती है मुंचताम मुंचतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु।
इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। क्यों? कहे पहली बात तो ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण के बाद दूसरी बात ये गुरु पुत्र है, तो मानो साक्षात द्रोणाचार्य के रूप में ये स्वयं विराजमान होकर के हमारे सामने आया है, इसलिए छोड़ दीजिए। अर्जुन को बात समझ में नहीं आई। अर्जुन ने कहा आप क्या करें, और जब इतना दया भाव देखा तो युधिष्ठिर द्रौपदी की बात से सहमत हो। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक कहती है द्रौपदी, इसको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, भीम ने कहा तुम सब छोड़ दो, चाहे ना छोड़ दो, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो मार के रहूंगा। अर्जुन ने कहा बिल्कुल ठीक कहा भैया। अब अर्जुन असमंजस में पड़ गए कि मारे कि छोड़े, क्या करें। तो जब असमंजस की स्थिति आती है तो एक ही आसरा दिखाई देता है, और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा, पूछा कहो महाराज क्या करें। भगवान ने कहा हमने तो पहले कहा था वही रास्ते में निपटा देते तो आज दुविधा में पड़ते भला। तो कहा महाराज अब वो तो हम छोड़ के आ गए, वो यहाँ बताओ यहाँ पर क्या किया जाए। तो भगवान ने कहा कि पहली बात तो शास्त्र सम्मत बात कहूंगा मैं। और शास्त्र क्या कहते हैं, कहे शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण ने कितना कैसा भी ब्राह्मण हो, लेकिन वो कभी उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब, तो अर्जुन ने कहा इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि छोड़ दो। भगवान ने कहा लेकिन मैं कहता हूं कि जो आतताई हो उसको कतई छोड़ना नहीं चाहिए, जो आतंकवादी हो, जिसने बुरा कृत्य किया हो, उसको कभी मत छोड़ो। अर्जुन ने कहा ये बताओ तुम समस्या का समाधान बता रहे हो कि हमें और उलझा रहे हो। अरे ये बताओ कि मारना है कि छोड़ना है। तो भगवान ने कहा कि क्या करना है अब ये तो तुम समझो, हम तो बता दिए कि न तो छोड़ना चाहिए और ना मारना ही चाहिए। तब चरणों में गिर करके पूछा, तब भगवान ने संकेत दिया, चूंकि अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र है और ब्राह्मण की यदि शिखा काट ली जाए तो उसकी मृत्यु के समान ही होती। ब्राह्मण का यदि जनेऊ उतर जाए तो वो उसका इतना बड़ा अपमान है कि वो उसकी मृत्यु के ही समान है। और अर्जुन ने यही किया, उसकी शिखा काट दी, यज्ञोपवीत उतार दिया और उसके मस्तक की जो मणि थी उसके तेज को छीन लिया, छीन करके छोड़ दिया। अश्वत्थामा प्रतिशोध की ज्वाला में इतने भर गए कि ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, भागता भागता कहाँ गया, कहीं उत्तरा के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में भागा। उस समय पर भगवान जाने ही वाले थे, सब लोग विदा कर रहे थे कि पीछे से आवाज आई, बचाओ केशव, बचाओ केशव, बचाओ केशव। और जैसे ही ये आवाज सुनी, भगवान ने पीछे पलट के देखा, कौन है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। और उत्तरा कह रही है, मुझसे कह रही है बचाने को। भगवान ने कहा कि तू क्षत्राणी है, और क्षत्राणी के रक्त में यह कब से आ गया कि वो अपने प्राणों की भीख किसी और से मांगने लगी। तुम अपने प्राणों की रक्षा स्वयं कर सकती हो। उत्तरा ने कहा मेरे प्राणों पर बनी होती तो तुम्हारे पास कभी नहीं आती, पर प्राणों पर तो उसकी बनी है जिसने अभी धरती पर जन्म भी नहीं लिया है। मेरे गर्भ पर ऐसा लग रहा है कि मानो करोड़ों तेज, सूर्य के समान तेज मेरे गर्भ को फाड़े दे रहा है, नष्ट करे दे रहा है, कृपया कर इसको बचाओ। भगवान ने ध्यान धर कर देखा, पता चला अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र भेजा है, अंगुष्ठ के समान स्वरूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उस ब्रह्मास्त्र के खंड खंड कर करके अपने भीतर समाहित करके भगवान वापस आ गए। इसलिए परमात्मा के द्वारा रक्षित होने के कारण ही परीक्षित का नाम परीक्षित पड़। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर भगवान जाने लगे, अर्जुन सभी लोगों ने विदा किया। तो उसी समय पर कुंती माता रोती हुई चली आ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बुआ रो क्यों रही हो, क्या बात है। कहे तुम जा रहे हो ना, इस वजह से रोना आ रहा है। कहे अब बुआ जाना तो हर किसी को है एक ना एक दिन, और मैं आपकी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, आप जो मांगना चाहती हो सो मुझसे मांग लो। तो झोली फैला करके कुंती मैया ने कहा अगर कुछ ही देना चाहते हो तो मुझे मेरी झोली में दुख दे दो, दुख, मुझे सुख नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि दुनिया तो सुख मांगती है और आप दुख मांग रही हो, दुख क्यों मांग रही हो। तो कुंती मैया कहती है कि मुझे पता है जब सुख होता है तो संसार साथी होता है, पर हम भगवान को भूल जाते हैं, और जब दुख होता है तो केवल भगवान के अलावा और कोई याद। आज मेरे पुत्रों के पास सब कुछ है तो तुम जा रहे हो, और जब मेरे पुत्रों के पास कुछ नहीं था तो तुम मेरे साथ थे। मैं चाहती हूँ कि सुख मिले न मिले पर मेरा परमात्मा का साथ हमेशा बना रहे, यही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सुख के सब साथी दुख में न को।
सुख के सब साथी दुख में न को मेरे राम तेरा नाम एक साचा हो जाना को सुख के सब साथी दुख में न को मेरे राम तेरा नाम एक साचा हो जाना को सुख के सब साथी दुख में ना को। इसलिए आप मेरे साथ रहिए। और जब यह भाव भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा ठीक है, सारी जाने की तैयारी निरस्त करते हैं, अब हम बुआ के पास ही रहे। और भगवान वहीं पर रुक गए। समय बीता। समय बीतने के पश्चात एक समय आया कि भगवान उसके बाद गए। जाने के बाद द्वारिका से पुनः आए। अर्जुन से कहा कि जब देखो तब मैं ही तुम्हारे यहाँ पर आता हूँ, तुम मेरे यहाँ कभी नहीं चलते। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, इस बार चलता हूँ। और जाकर के द्वारिका भगवान श्री अर्जुन के साथ में गए। 7 माह तक जब अर्जुन वापस नहीं लौटे तो युधिष्ठिर को चिंता होने लगी। सभी पांडवों को चिंता हुई। क्यों? क्योंकि अपशगुन भी होने प्रारंभ हो गए थे। और जब चिंता हुई तो यही सोच ही रहे थे कि उसी समय पर मुंह लटकाए हुए मुरझाए से अर्जुन वापस आए। भीम ने देखा तो भीम ने पूछा कि कारण क्या है कि आप ऐसे उदास हो। तो अर्जुन ने कहा, अर्जुन से पूछा द्वारिका में सब कुशल है कि नहीं। तो अर्जुन ने सर झुका करके कहा कि द्वारिका तो नष्ट हो गई, सारा यादव कुल चला गया। तो भगवान कहाँ गए? तो भगवान भी अपने परम धाम को चले गए। और जैसे ही ये सुना तो तत्काल उसी क्षण युधिष्ठिर ने अपना सारा राजपाट अपने प्रपुत्र को सौंप करके हिमालय की कंदराओं में जाकर 5 भाइयों ने समाधि ग्रहण करी और समाधि लेकर के अपने शरीर का त्याग कर दिया। इधर छोटी सी आयु में ही परीक्षित को सारा कार्यभार सौंप दिया गया। सौनक जी ने कहा कि महाराज, हमने पूछा था कि सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा कहे सुनाई और आप पता नहीं कहाँ हमको सुना रहे हो। हम जो पूछे वो तो नहीं बता रहे हो। तब याद आ गया सूत जी महाराज को। कभी कभी होता ना, भावों में वक्ता जो तब बह जाता सो भूल जाता है कि सोता पूछ कर रहा था। तो सूत जी भी भूल गए। और भूलने के बाद कहा हाँ अब याद आ गया, अब मैं आपको सुनाता हूँ कि सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कथा क्यों सुनाई। क्या समय क्या था? छोटे से बालक के रूप में उन्होंने अपने पृथ्वी का लालन पालन किया। हरितम च ललितम ये धरती बन गई थी। समय बीता और एक दिन वेश बदल करके पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। सोच रहे थे कि देखूं जाकर मेरी प्रजा कैसी है। सब प्रसन्न थे, सब जगह पर आनंद देखा। लेकिन एक जगह पर एक आश्चर्य देखा कि एक गाय पड़ी पड़ी रो रही है और वहीं पर एक बैल बछड़ा खड़ा हुआ है और एक काला कलूटा व्यक्ति उस बैल को मार रहा है। वो बैल 4 पैर पर नहीं बल्कि 1 पैर पर खड़ा हुआ है, बड़ा कष्ट में है। परीक्षित ने देखा, कष्ट हो गया और उसने कहा मेरे राज्य में ऐसा बड़ा अन्याय। नंग तलवार निकाल करके हाथ में भागा और जैसे ही कहा भागते भागते उस व्यक्ति को मारने के लिए उद्धत हुए परीक्षित। तो उस व्यक्ति ने चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके शरणागति प्राप्त कर ली। और जैसे ही शरणागति प्राप्त करी तो परीक्षित ने पूछा, रे कौन है तू और मेरे राज्य में इतनी बड़ी जीव हिंसा कैसे कर सकता है? क्या तुझे मालूम नहीं इस राज्य का राजा परीक्षित है? पृथ्वी उससे गाय से पूछा कि देवी आप कौन हो और क्यों रो रही हो? तो गाय तो मौन रही, कुछ नहीं बोली। बैल से पूछा तो बछड़े से पूछा तुम कौन हो और तुमको ये प्रताड़ना क्यों दे रहा है? तो बैल ने कहा, उस बछड़े ने कहा कि क्या बताऊं महाराज, किसको दोष दूं? क्यों? कई लोग कहते हैं कि ईश्वर जो करता है वही मिलता है। हुई है सोई जो राम रचि रखा, को करी तरह बढ़ावे शाखा। जो ईश्वर चाहता है वही संसार में होता है। और एक तरफ व्यक्ति कहता है कि व्यक्ति अपने ही कर्मों का भोग भोगता है। कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो कहा जब ये कर्मों का है, अब मैं किसको दोष लगाऊं? अपने कर्मों को दोष लगाऊं या ईश्वर को दोष लगाऊं? मुझे समझ नहीं आता। तो वाक्यों को सुन करके ही परीक्षित ने अनुमान लगा लिया और परीक्षित ने कहा कि आप निस्संदेह धर्म ही हो सकते हैं। और बैल धर्म का प्रतीक है क्योंकि बैल की सवारी भगवान श्री शंकर करते हैं और शंकर हमेशा धर्म पर आरूढ़ रहते हैं। ये तो ये बैल धर्म है। और धर्म से पूछा गया कि आपकी ये 3 टांगे कहाँ गई, कहाँ कट गई?
नहीं? तो कहा महाराज ये मेरी गौ रूपी माता स्वरूपणी माँ है, ये पृथ्वी है, और मैं धर्म हूँ जिसके 4 पैर थे सतयुग में, सत्य, तप, दया और शौच। लेकिन जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग में सारे पैर कट गए, केवल एक दान का पैर बचा हुआ है, उसके बल पर मैं खड़ा हुआ हूँ। और ये पैर को भी काटने में ये कल की रूपी ये शूद्र लगा हुआ है, ये काला व्यक्ति लगा हुआ है। जैसे ही ये सुना तो क्रोध में भर गए, कहा मैं भी मार डालूंगा। लेकिन उसने कहा महाराज 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 मेरा समय आ गया है और मैं आपकी इस पृथ्वी पर रहूंगा, मेरा समय चल रहा है, कहाँ जाऊंगा? परीक्षित ने कहा जहाँ जाना है वहाँ जा, लेकिन मेरे यहाँ पर नहीं रह सकता। तब कलयुग ने कहा कि महाराज मेरे अंदर सब कुछ बुराई ही नहीं है, बल्कि एक अच्छाई भी है। और अच्छाई क्या है कि भगवान जो सतयुग में सत्य, त्रेता युग में तप और द्वापर में जप करने में जो फल नहीं मिलेगा, वो कलयुग में नाम संकीर्तन करने मात्र से ही भगवान के चरणों में प्रीति प्राप्त हो जाएगी। और जैसे ही ये सुना तो गदगद हो उठे, कहे हालांकि तू तो बहुत बुरा है, लेकिन तेरे अंदर एक गुण है, इसलिए तुझे छोड़ता हूँ, जा। तो कहे महाराज जब छोड़ ही दिए हो तो स्थान भी बता दो कहाँ रहूं। तो 4 स्थान बताए। सबसे पहले परीक्षित जी महाराज ने कहा जहाँ पर जुआ खेला जाता है वहाँ पर कलयुग का निवास होता है, जहाँ पर मदिरा का पान किया जाता है वहाँ पर कलयुग का निवास होता है, जहाँ पर स्त्रियों का गमन किया जाता है वहाँ पर कलयुग का निवास होता है, और जहाँ पर कपटपूर्ण व्यवहार होता है वहाँ पर कलयुग का निवास। कलयुग ने कहा सारी खराब जगह बताई, अरे मेरे अंदर एक विशेषता है तो कम से कम एक तो अच्छी जगह दे दो, किसी एक अच्छी जगह पर बिठा दो। तो कहे हाँ ठीक है बताओ कहाँ बैठना चाहते हो? तो कहे मुझे एक स्वर्ण पर स्थान दे दो, मैं सोने पर बैठूं। और जैसे ये कहा तो परीक्षित ने कहा था तू कहा अब ठीक है, अब मेरा जवाब देखना। और कलयुग गया, कलयुग ने स्वर्ण पर स्थान पाया, पाने के बाद समय बीता, एक दिन स्वर्ण मुकुट धारण करके परीक्षित जी निकले और उसी स्वर्ण पर कलयुग हावी हो गया। और जैसे ही हावी हुआ रास्ता भटक गए, प्यास लगी, आश्रम मिला, आश्रम में देखा समीक ऋषि का आश्रम था, ध्यानावस्था में बैठे हुए थे, आंख बंद करे। तो परीक्षित वैसे तो देख करके चले जाते, लेकिन चूंकि कलयुग सवार था तो कुबुद्धि काम कर रही है और सोचने क्या लगे कि ये बाबा ढोंग करके बैठा है कि कौन राजा की सेवा करे, कौन सा स्वागत सत्कार करे, इससे अच्छा आंख बंद करके बैठ जाओ, सब देखेगा कि ध्यान करना है तो खुद ही चला जाएगा। और ये देखने के लिए कि सही उचित समाधि है, सही समाधि है या झूठ मूठ की समाधि है, मरा हुआ सर्प उठाया और धनुष उठा करके समीक ऋषि के गले पर डाल दिया, डाल करके चले गए। देखा सच्ची समाधि है, प्रणाम किया, चले गए। एक बालक ने बड़े गौर से इस पूरे प्रसंग को देखा और कौशिकी नदी के किनारे पर उनका पुत्र खेल रहा था, उस पुत्र को जाकर के सारा वृत्तांत सुनाया। चंगी ऋषि ने जैसे ही सारा वृत्तांत सुना कंठ अवरुद्ध हो गया और उसी नदी का पानी उठाया और पानी उठा करके श्राप दे दिया। इति लंघितम मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दाक्षते स्म कुलांगारम नोदितो में तदा द्रुहम। ऐसा पाप किया है तुमने, तुम कुलघाती हो, और ऐसे पाप का केवल एकमात्र प्रायश्चित है कि तुमको 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से मृत्यु होगी। यह कहकर कंठ अवरुद्ध से गए, समीक ऋषि के पास में गए, इतना जोर से रोए कि समीक ऋषि की समाधि छूट गई। उन्होंने देखा, सारा हाल पता लगा। उन्होंने कहा अरे राम राम बेटा तुमने तो बहुत भारी गड़बड़ कर दी। क्यों? परीक्षित जैसा राजा न भूतो न भविष्यति, हम बड़े राम से बड़े आनंद के साथ में जो राम नाम का कीर्तन करते हैं, अब पता नहीं आगे चल के ऐसा देवता ऐसा राजा होगा कि नहीं, जिसके राज्य में हम स्वतंत्र होकर के देवताओं का भगवान का भजन कर सकेंगे कि नहीं। और तुमने ऐसे राजा को श्राप दे करके बड़ी भारी भूल कर दी। अरे गलतियां किससे नहीं होती बेटा, वो तो राजा है पर है तो मनुष्य ही ना, तो उससे भी गलती हो गई, क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा बड़ों का बहुत बड़ा गुण होता है। और तुमने इनको श्राप दे करके बहुत भारी भूल की, लेकिन जो हो गया सो हो गया। तो उसी समय पर 4 चेला बुलाए और बुला करके भेजे। परीक्षित जी को सारा वृत्तांत से अवगत कराया गया। परीक्षित को क्रोध नहीं आया और उन्होंने सहस्र उस श्राप को स्वीकार कर लिया कि गोविंद भगवान की। तो उसी समय पर पता चला, परीक्षित ने सोचा कि मेरे पाप का यही प्रायश्चित हो सकता है। तत्काल उसी क्षण अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपी और सौंपने के बाद जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल की ओर गए, 88,000 ऋषि बैठे हुए थे, सबका आदर सत्कार किया, स्वागत किया। और भाव से उसी समय पर जब उद्धार के लिए बैठे, मन में विचार ही कर रहे थे, तभी भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त का उद्धार तो केवल भगवान मैं स्वयं ही कर सकता हूँ। तब स्वयं मानो साक्षात भगवान स्वरूप
स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज उसी समय पर उस सभा में पधारे। 16 साल की आयु वाला एक बालक, और जैसे ही सभा में आया तो करोड़ों करोड़ों वर्ष की आयु वाले जितने भी महात्मा थे सबने उसको दंडवत प्रणाम किया। परीक्षित जी महाराज ने भी दंडवत प्रणाम किया। आसन प्रदान किया गया, और आसन प्रदान करने के बाद प्रश्न यही उठा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए। और जैसे ही प्रश्न किया तो सुखदेव जी इस बात का उत्तर कल 3:30 बजे देंगे। कल की कथा में आप श्रवण करेंगे कि मरने वाले व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए। आज की कथा कहीं पर विराम, आज की सभा कहीं पर विराम। सुखदेव जी ने परीक्षित जी ने बड़े भाव से श्री सुखदेव जी की वंदना करी, प्रार्थना करी। व्यास स्वरूप याद रखिएगा प्यारे, माता पिता तो अपने एक गुरु होते ही है, लेकिन वास्तविकता में जीवन का जो ज्ञान कराते हैं ऐसे हमारे सदगुरु होते हैं। तो ऐसे श्री सदगुरु स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज को हम सब 12 बार वंदन करते हैं, स्तुति करते हैं, नमन करते हैं, और तत्पश्चात आरती प्रसाद लेकर अपने अपने गृह को प्रस्थान करें। कल ठीक समय 3:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। किस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर श्री सुखदेव जी महाराज ने दिया, परीक्षित ने किस प्रकार से कथा सुनी, और आगे की बड़ी पावन चर्चा को हम आप श्रवण करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तत्र भवत भगवान व्यासपुत्रो, तत्र भवत भगवान व्यासपुत्रो, तत्र भवत भगवान 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 व्यासपुत्रो भगवान, तत्र भवत भगवान व्यासपुत्रो, तत्र भवत भगवान व्यासपुत्रो, तत्र भवत भगवान, तत्र भवत भगवान, तत्र भवत भगवान। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। आइए हम सब लोग आरती करते हैं। उसके पूर्व व्यास जी महाराज की वंदना करें। सतगुरुदेव अपने अपने सतगुरुदेव को याद करते हैं और बड़े भाव से कहते हैं कि मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। टूटा तार हुआ अंधियारा। हरि नदी के हरि का द्वारा, हरि नदी के हरि का द्वारा। हरि नदी के हरि का द्वारा। हरि नदी के हरि का द्वारा। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। टूटा तार हुआ अंधियारा। टूटा तार हुआ अंधियारा। हरि नदी के हरि का द्वारा। 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 मेरा बिछुड़ा मीत मिला दे ऐसा कोई गुरु, मेरा बिछुड़ा मीत मिला दे ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा
सद्भाव के साथ सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए। बड़े भाव के साथ हम प्रभु की आरती करते हैं। के साथ प्रभु की आरती करें। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिव गौरी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराज, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उजल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदन को। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत
पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको इस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको इस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय श्यामा गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय श्यामा गौरी। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि ओम महाशीतले तम जगन्माता शीतले तम जगन्ता शीतले तम जगदात्री शीतलायै नमो नमः। ओम देवहौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिविश्वे देवाः, शान्तिब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव तिः सामा शान्तिरेधि। हरिः ओम मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधः प्रचोदयात्। हरिः ओम रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो मादुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ओम सूक्ष्मरूपाय विद्महे वायुरूपाय धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकामकुलचम्पकपाटलब्जे पुण्डरध्वजां करवीधरशाल पुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। सुमन 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 करो कल्याण
पुष्पांजलि अर्पण करो श्री कृष्ण करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले बाल कृष्ण भगवान भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव भगवान की जय। जगत जननी दुर्गा मैया की जय। जगदम्बा मैया की जय। वैष्णो मैया की जय। ललिता मैया की जय। नैमिषारण्य धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। भारत माता की जय हो। सनातन हिंदू धर्म की जय हो। पार्वती पते हर हर महादेव। जयकारा सिर वाली दा बोल साचे दरबार